इस क्वेश्चन में क्या है कि अल्फा बीटा गामा कोई रियल नंबर है सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 और अल्फा प्लस गामा 1 है, और ये जो पॉइंट है 3 2 -1 इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन। ठीक है, तो ये तो काफ़ी आसान सवाल है। इसको हम सिंपली ऐसे बना सकते हैं कि अगर ये मिरर इमेज, अगर इस पॉइंट का ये मिरर इमेज है तो हम सिंपली वो यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टी की, डाटा अगर मिरर इमेज है तो ये रिलेशन तो होगा ही होगा, 3 -1 2 -0 एंड -1 +1 अपॉन अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू -2। अब इस पॉइंट को उठा के हम इसमें पुट कर देते हैं, तो -2 ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस गामा माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। और भी अगर ये नहीं पता है रिलेशन तो हम बेसिक्स अप्रोच से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो 100% इसी प्लेन पे होगा, और जो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा ये इसके लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट हमें ये रिज़ल्ट याद है, जो कि मोस्टली हम लोग इसको याद भी रखते हैं, मिरर इमेज वाला जो प्रॉपर्टी है, इमेज निकालने का, फुट निकालने का, ये सब हम याद भी रखते हैं। तो ये अगर याद है तो फिर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। तो ये 2/अल्फ़ा, ये 2 अपॉन बीटा, ये 0 अपॉन गामा, और ये अपना -2 अल्फ़ा माइनस गामा माइनस डेल्टा। ठीक है, ये अब बस हम यहाँ पे ये सोचना है कि ऑब्वियसली कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो नो डाउट ये अनडिफाइंड नहीं, इनडिटर्मिनेट स्टेट में होगा। तो ये इनडिटर्मिनेट स्टेट में होगा, है ना। तो अगर ये इनडिटर्मिनेट स्टेट में होगा, ठीक है, तो दिस इम्प्लॉइज टू हम बोल सकते हैं कि गामा मस्ट बी इक्वल टू 0, तभी पॉसिबल है, क्योंकि अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, तो गामा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा नहीं, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा प्रोपोर्शन। तो इसलिए अगर गामा को 0 होना पड़ेगा तभी ये जाकर इनडिटर्मिनेट स्टेट में आ जाएगा। तो गामा 0 हो गया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो 2 अगर हम हटाएंगे, ठीक है ना, तो 1/अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा, और यहाँ से ये 0/0 और ये -1, तो माइनस हटा दो यहाँ पे। अगर चाहो तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ, गामा 0 तो हो गया, तो अल्फ़ा माइनस डेल्टा हो जाएगा, और ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। और हम यहाँ से देख सकते हैं नो डाउट डैट अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो गया, तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो गया। और इसमें से कोई भी एक रिलेशन अगर हम चूज़ कर लें, ठीक है, अगर हम इसमें से कोई भी एक रिलेशन चूज़ कर लेते हैं तो वहाँ से हम बहुत ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, अब अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो गया, है ना। अब हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू बीटा है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं, अच्छा एक यहाँ पे भी दिया हुआ है अपने को पहले से अल्फ़ा प्लस गामा, तो अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, दिस इम्प्लाइज टू अल्फ़ा गामा तो 0 हो जाएगा, अल्फ़ा 1, तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा अपने को निकल गया, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1 निकल गया, ये हो गया। तो फिर तो सब कुछ निकल गया, और फिर ये डेल्टा हमें निकालना है लास्ट में, तो हम यूज़ कर लेते हैं। ये 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 माइनस डेल्टा अपॉन 1 स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा क्या हो जाएगा अपना, 2 + 1 -3 हो जाएगा ना, सॉरी
3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। तो अब बस अब बाकी तो सारा ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं अपना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1 + 1 2 सही है, ए इज़ करेक्ट। बी चेक कर लेते हैं, डेल्टा माइनस गामा, तो डेल्टा 3 गामा 0, ये भी सही है, बी भी सही है। सी चेक करते हैं, तो सी क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस बीटा, तो डेल्टा 3 और बीटा 1 4, तो ये सी भी सही है। डी चेक करते हैं, डेल्टा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू डेल्टा, तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन नहीं बन रहा है कुछ भी। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी सी।